हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 25 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स आपके एग्ज़ाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको करंट अफेयर्स ज़रूर ही दिखेंगे और बहुत ही ज़्यादा वेटेज होती है इनके एग्ज़ाम में। आज आप लोगों का जेके बैंक पीओ का टेस्ट है, बैंकिंग एसोसिएट का टेस्ट चल रहा है, जिसको तकरीबन अभी तक 700-800 लोग दे चुके हैं और बहुत सारे लोग कल देंगे इसे। तो आपको बता दूं अभी तक इसका हाई स्कोर 85.5 जा रहा है। बहुत ही बच्चे टेस्ट देने हैं। आप लोगों को टॉपर को नहीं देखना है, आपको खुद की इंप्रूवमेंट देखनी है। वो मैं आपको एनालिसिस वीडियो इसका लेके आऊँगा कल। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो चलिए बात करते हैं 25 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। सबसे पहला आपको बता दूं कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने वर्चुअली लॉन्च किया है पायलटिंग ऑफ नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि NTPS अंडरटेकन इन MP एंड तेलंगाना। अब ये है क्या बेसिकली और ये क्यों है? NTPS क्या करेगा? आपका NTPS रिप्लेस करेगा जो मैनुअल पेपर बेस्ड आपके जितने भी ट्रांजिट सिस्टम होते थे उन्हें बाय ऑनलाइन ट्रांजिट सिस्टम के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा है, जिससे आपका अब जो मूवमेंट ऑफ टिम्बर, बैम्बू या अदर माइंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो काफ़ी इजीली हो सकेगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रकाश जावड़ेकर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आपसे पूछी जाए कहाँ पे है, तो वो है आपकी महाराष्ट्र में। और प्रकाश जावड़ेकर किसके मिनिस्टर हैं? तो वो हैं आपके एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। बात करते हैं नेक्स्ट। यूनियन मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर आप लोगों को पता है, अमित शाह जी ने लॉन्च किया है ट्री प्लांटेशन कैंपेन, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका वृक्षारोपण अभियान ऑफ द कोल मिनिस्ट्री। अब ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि लॉन्च किसने किया है। एग्जाम में पूछा जाता है पहला कि कोल मिनिस्ट्री ने जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, तो वो है आपका वृक्षारोपण अभियान। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि वृक्षारोपण अभियान किस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, तो वो है आपकी कोल मिनिस्ट्री। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। एग्जाम में आजकल इसी तरह से पूछी जाती हैं। एक और आपसे मैं पूछता हूँ, मनोदर्पण अभी एक रिसेंटली लॉन्च हुआ था, ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, इससे आपका रिवीजन होता है। द नेवीज लार्जेस्ट सोलर प्लांट वॉज इनॉग्रेटेड एट INA एजिमला। अब पहली चीज़, एजिमला कहाँ पे है? एजिमला है आपका कन्नौर, केरला में। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछा जा सकता है कि INA है क्या, तो ये है आपकी इंडियन नेवल अकेडमी। पता होना चाहिए मोटो क्या है, इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इनका मोटो है शेपिंग फ्यूचर नेवल लीडरशिप। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। केरला में है आपका एजिमला। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि या तो केरला की किस जगह पे हुआ है या तो किस स्टेट में हुआ है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंडियाज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो डिक्लाइन टू 113 इन 2016 to 18। ये रजिस्ट्रार जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से जो रिपोर्ट्स आई हैं वो आई हैं। आज से पहले अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा था, जिसको घटा के अब 113 हो चुका है। तो ये अच्छी न्यूज़ है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए और आपको अवेयर भी होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे तो APSEZ अब बेसिकली ये है क्या, तो ये है आपका अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ये क्या बना है? ये बना है इंडिया का पहला पोर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया फर्स्ट चीज़ें और लास्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। और 7th पोर्ट बना है ग्लोबली टू साइन अप फॉर साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव। तो ये क्या होगा? अब ये साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव होते क्या हैं या इससे होगा क्या, तो आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इससे क्या होगा, तो जो आपका अदानी पोर्ट है, इन्होंने कमिट की है चीज़ को टू सेट साइंस बेस्ड एमिशन रिडक्शन टारगेट अक्रॉस देयर एंटायर वैल्यू चेन दैट कीप ग्लोबल वार्मिंग टू 5 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल एरिया। तो पूरा ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान रख के इन्होंने किया है। अगर आपसे पूछा जाए अदानी पोर्ट का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, तो वो है आपका अहमदाबाद, गुजरात में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी के साथ स्प्रिंग प्रोजेक्ट इंडिया ने साइन किया है MOU किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ, टू प्यूरिफाई सीवेज वाटर इन गंगा एंड गोदावरी रिवर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछा जाएगा कि स्प्रिंग प्रोजेक्ट बेसिकली है किसका या किसके अंडर है ये शुरू किया हुआ। तो ये है आपका IIT हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जो आपका यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनर करेगा। तो नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं
तो HRD मिनिस्ट्री ने कंडक्ट किया है फर्स्ट एवर INDSAT। अब ये INDSAT है क्या, तो INDSAT होता क्या है आपको ये भी मैं बता दूं। तो ये किया किसके लिए है या इसके अंडर होगा क्या, तो मैं आपको थोड़ा सा ये डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HRD मिनिस्ट्री ने कंडक्ट किया है फर्स्ट एवर INDSAT। सैट क्या है आपका, ये होगा इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट 2020। इसमें क्या हुआ, पहली बार ये जो आपका टेस्ट हुआ है इसके अंडर क्या होगा या क्या होता है, तो इसके अंडर एडमिशन्स मिलती है या स्कॉलरशिप दी जाती है जो भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आती हैं फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। अब वो फॉरेन स्टूडेंट्स क्या है, ये कितने लोग तकरीबन होते हैं, तो तकरीबन 5000 लोग होते हैं। कहाँ से होते हैं, तो वो नेपाल, इथियोपिया, बांग्लादेश, भूटान, युगांडा, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका, केनिया, जाम्बिया, इंडोनेशिया और मॉरिशस से होते हैं। तो ये एग्ज़ाम हुआ है, इसके तहत आपको एडमिशन्स मिलती है या स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये आपको सबके नाम नहीं याद रखने, आपको बस याद रखना है कि किसके लिए होता है ये। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 लॉ लैब बनाई गई है, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। किसके लिए किया गया है, तो ये क्या करेगा आपका, ये आपका लीगल इंफॉर्मेशन देगा वर्ल्ड वाइड। किसने लॉन्च किया है अगर आपसे पूछा जाए तो ये WHO ने की है। ये अलॉन्ग विद अदर की बॉडीज़ जितनी भी आपकी हैं, आपको पता है कि कौन कौन सी बॉडीज़ हैं यहाँ पे। तो ये प्रोजेक्ट है एक पूरा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है, WHO के अंडर आता है, तो UNAIDS इसमें है, सब कुछ इसमें मिलके काम करते हैं। तो इनका है कि कोविड-19 लॉ लैब बनाई जाए जिसके अंडर जितनी भी लीगल इंफॉर्मेशन है वो आसानी से अवेलेबल हो। नेक्स्ट की बात करूँ ADB और GCF। अब ये है क्या बेसिकली, तो मैं आपको एक आइडिया दे दूँ। ADB और GCF आपका है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तो सबको पता है, लेकिन GCF क्या है, तो ये है आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड। इन लोगों ने मिलके क्या स्टार्ट किया है, इन्होंने किया है ग्रीन रिकवरी ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 डिजीज़। आपको पता है किस तरह से कोविड-19 की वजह से हर एक चीज़ रुक सी गई है। तो ADB और GCF ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा है ग्रीन रिकवरी। तो ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा उन लोगों की जिन लोगों को हार्श इकोनॉमिक इम्पैक्ट झेलने पड़े हैं कोविड-19 की वजह से। तो ये उनकी मदद करेगा कि वो अपना वापस से बिजनेस या जो भी चीज़ें होंगी उसे स्टार्ट कर सकें। ADB के बारे में आप लोगों को पता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है आपका फिलीपींस में। लेकिन GCF के बारे में मैं आपको बता दूं तो GCF का आपका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में। तो ये चीज़ आपको शायद ही कोई बताएगा। नेक्स्ट की बात अगर हम करते हैं तो जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट फर्स्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है, ये हुआ कैसे है, वर्चुअली हुआ है, क्योंकि आपको पता है इस समय हर एक चीज़ वर्चुअली ही हुई जा रही है। उस फिनटेक फेस्ट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लॉन्च की गई हैं, तो UPI ऑटो पे, रुपे कमर्शियल कार्ड और OCEN प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। अब OCEN है क्या आपका, तो OCEN है आपका ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क। तो ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। OCEN में E स्टैंड्स फॉर या N स्टैंड्स फॉर क्या प्रोटोकॉल है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आपसे एक और चीज़ मैं पूछूं यहाँ पे, तो जो NPCI ने अभी मिलकर लॉन्च किया है रुपे कार्ड, आप सबको पता है। तो जो आपका यहाँ पे किसकी पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया वहाँ पे, तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ मिलके। ये SBI की ही ब्रांच है मॉरिशस की, उनके साथ मिलके। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे है RBI ने रिलीज़ की है एक कमिटी, रिपोर्ट ऑफ कमिटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड हेडेड बाय। आपको बता दूं RBI की जितनी भी कमिटीज़ बनती हैं वो अपने आप में ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए QR कोड के लिए कौन सी कमेटी है और उसके हेड कौन है, तो वो हैं आपके दीपक B पाठक। आपको इनका नाम याद रखना है, दीपक B पाठक इसको लीड करेंगे। इसी के साथ अमेज़ॉन ने पार्टनर किया है किसके साथ, एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ अमेज़ॉन ने किया है टू ऑफर ऑटो इंश्योरेंस इन इंडिया। ऑटो में मतलब यहाँ पे आ जाता है जितने भी आपके हैं 100% पेपरलेस इंश्योरेंस प्लान होगा ये। तो ये आपको पता होना चाहिए। अमेज़ॉन, याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, अमेज़ॉन प्लस एको क्या किया इन्होंने, ऑटोमोबाइल। सबकी स्टार्टिंग जो है आपकी ए से है। कई बार आपको ऐसी चीज़ें एग्जाम में स्ट्राइक करती है। अमेज़ॉन पे ने किया है स्टार्ट। इसी के साथ साथ नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ICICI लम्बार्ड ने
पार्टनरशिप की है किसके साथ, फ़ोन पे के साथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे ये, हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट आपको मिलेंगे। फ़ोन पे ने की है। फ़ोन पे के अगर आपसे पूछा जाए ब्रांड एम्बेसडर कौन है तो वो है आपके आमिर खान। ICICI लम्बार्ड ने की है। इसी के साथ कुछ आपको मैं बता दूं इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, तो मिस्टर पार्था प्रथिम सेन गुप्ता ये क्या बने हैं, ये बने हैं आपके इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO। अभी बात न्यूज़ में ये भी है कि IOB इंडियन ओवरसीज बैंक को और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को वापस प्राइवेट किया जाता है, लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिकेट न्यूज़ ऐसी नहीं आई है, लेकिन आप मान के चल सकते हैं। और इसी के साथ एक और अपॉइंटमेंट मैं बता दूं, मिस्टर साहिल सेठ को अपॉइंट किया गया है ऑनरी एडवाइज़र फॉर ब्रिक्स CCI। तो CCI क्या है, तो CCI है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपके अपॉइंट किए गए हैं। इसी के साथ अगर मैं आपको और बताऊं यहाँ पे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में, तो नितिन जयराम गडकरी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी नागपुर, हमारे मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या स्टार्ट किया है, इन्होंने मेंटरिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम है रीस्टार्ट इंडिया टू सपोर्ट MSME सेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या नाम है, तो वो है आपका रीस्टार्ट इंडिया। और इसी के साथ बुक्स पे भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे एग्जाम में। तो बुक्स के बारे में बता दूं, एक बुक आई है अभी द एंड गेम, इसको लिखा किसने है, हुसैन जैदी ने। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसी के साथ साथ अभी रस्किन बॉन्ड की भी एक बुक आई थी, आपको लिख के बताना है कमेंट्स में कि उसका नाम क्या था। और पाई अप्रॉक्सीमेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 22 जुलाई को। इजी है याद करना, 22/7 आपको पता है पाई की वैल्यू होती है, और 22/7 मतलब 22 ऑफ जुलाई। तो ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए। पाई की वैल्यू क्या होती है, आप लोग कहेंगे कि अब ये किस तरह का क्वेश्चन मैंने पूछ रहा हूँ। 3.142857। ये मेरे से LICWO के इंटरव्यू में पूछा गया था कि पाई की वैल्यू क्या होती है अप टू 6 डिजिट। याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। 3.14 तक आप सबको याद है, 14 का डबल आप करेंगे तो वो 28 हो जाएगा, और 28 को आप डबल करेंगे तो वो 56 यानी कि 57 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको बता दूं, मैंने इंटरव्यू में आंसर दिया था और काफ़ी अच्छे मार्क्स मेरे को इंटरव्यू में मिले थे उसके। प्रवासी रोजगार ऐप जो है आपकी, वो लॉन्च हुई थी किसको हेल्प करने के लिए, माइग्रेंट्स को फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। किसने की है, तो वो की है आपके सोनू सूद जी ने। सोनू सूद के बारे में आपको पता है, इंडियन एक्टर है, लेकिन कोविड-19 के लिए इन्होंने काफ़ी मदद की है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा ये 10 से 12 मिनट का लेक्चर आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये रोज़ सुनेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बच्चों से इतनी लीड मिल जाएगी, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम होंगे आपके करंट अफेयर सारे टिप्स पे होंगे और आपको सिर्फ रिवाइज करना है। एक साथ अगर आपको मैं करंट अफेयर दे दूं ला के 2-3 महीनों के, आपको बोलूं कि इसे याद करो, वो आपको बहुत मुश्किल होगा। तो करंट अफेयर याद करने का तरीका सिंपल है कि आप इसे डेली बेसिस पे करते रहें। अभी आपको मैं वीडियो लेक्चर देखने के लिए बोलता हूं, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें बताता हूं। उसके बाद आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाता है। क्विज आपका डेली बेसिस पे या ऑल्टरनेट डेज पे टेलीग्राम ग्रुप पे हो जाता है, और उसके बाद आपका एक होता है वीकली टेस्ट। और ये 4 चीज़ें करने से आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम में याद रहेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आप लोग आराम से अपना टेस्ट दे लें जो आप लोग दे रहे हैं बैंकिंग एसोसिएट का। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ, और जल्दी ही मैं एक अपडेट लेके आऊँगा आप लोगों के लिए JK बैंक की क्लासेस के लिए। वो बहुत ही बड़ा होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके।